दोस्तों, पार्लियामेंट के अंदर 3 दिनों के लिए स्पेशल सेशन चलने वाला है। यह स्पेशल सेशन कल से लेकर के 18 तारीख तक चलेगा, यानी 3 दिनों का स्पेशल सेशन चलेगा, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि डिलिमिटेशन बिल सन 2026 पेश किया जाएगा, जिसका विपक्षी पार्टियां विरोध प्रदर्शन करने वाली हैं। जी हां दोस्तों, आज कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों का ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। इंडिया गठबंधन के सभी दल जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मौजूद रहे। उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यालय है वहां पर मौजूद रहे और ऑल पार्टी मीटिंग से ये ऐलान किया गया कि जो महिला आरक्षण कानून है, जिसको नई जनगणना और डिलिमिटेशन से जोड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी सहित तमाम विपक्षी पार्टियां भारी विरोध प्रदर्शन करेंगी। जी हां दोस्तों, महिला आरक्षण कानून को नई जनगणना और डिलिमिटेशन से जोड़ने के खिलाफ जो है कांग्रेस पुरजोर तरीके से विरोध करने वाली है। यह मंजूर नहीं है, न ही कांग्रेस पार्टी को, न ही तमाम विपक्षी पार्टियों को। दोस्तों, इसी वजह से इस बिल के खिलाफ वोट कर सकती है कांग्रेस पार्टी समेत सभी विपक्षी दल की पार्टियां। कांग्रेस का कहना है कि मौजूद स्वरूप दोनों कानूनों को आपस में जुड़ाव स्वीकार नहीं है। पार्टी संसद में महिला आरक्षण कानून को जनगणना सन 2027 सन 2028 से अलग करने वाले संशोधन का भी विरोध कर सकती है। सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे पर बोल भी सकते हैं, वहीं राज्यसभा में सोनिया गांधी भी कांग्रेस का पक्ष रख सकती हैं। ये चीजें जो है कांग्रेस की तरफ से बताई गई हैं। आप जरा सुनिए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने क्या कुछ कहना शुरू किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। सुनिए। ये परिसीमन बड़ा खतरनाक है, जो बार बार सरकार की ओर से कहा जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा है, अनेक मंत्रियों ने कहा है कि लोकसभा 50% ज़्यादा बढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ समानुपातिक तरीके से सभी राज्यों के सीटें बढ़ाई जाएंगी लोकसभा में। वो कहीं इस विधेयक में शामिल नहीं है। सिर्फ लोकसभा का जिक्र किया गया है। जो हर एक राज्य का स्ट्रेंथ होता है, जो अनुपात है, वो इस बिल के आधार पर घटेगा। कई राज्यों का प्रपोर्शन घटेगा। दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, छोटे छोटे राज्यों का रेशो घटेगा, प्रपोर्शन घटेगा। तो बार बार ये कहा जा रहा है प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट दिखाई नहीं देता इस डिलिमिटेशन के प्रावधानों में। और इसके साथ साथ डिलिमिटेशन कमीशन की बात की गई है। जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन ने असम में और जम्मू और कश्मीर में अपना काम किया है, ये बिल्कुल साफ हो गया है कि डिलिमिटेशन कमीशन बीजेपी के हाथ में एक हथियार है बहुमत पाने के लिए। तो दोस्तों, सुना आपने जयराम रमेश ने किस तरीके से कहा कि हम पुरजोर तरीके से सदन के अंदर सदन के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन करेंगे, हम इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। दोस्तों, परिसीमन डिलिमिटेशन क्या है, हम आपको बता दें कि देश में जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों की संख्या को फिर से निर्धारित करने वाली यह प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि क्षेत्र में समान आबादी पर एक प्रतिनिधि यानी सांसद या विधायक सुनिश्चित करना होता है। इसका मुख्य विरोध है वो दक्षिणी राज्यों द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी कम जनसंख्या के कारण उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा और अधिक जनसंख्या वाले उत्तरी राज्यों को इसका फायदा होगा, जिसके चलते सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के एक सुर में सुर मिलाकर कह रही हैं कि भाई हम इसका विरोध करेंगे। दोस्तों, देखना होगा कि अब सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले किस तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि अब तक सूत्रों के हवाले से पता चल रहा था कि कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां इसका विरोध करेंगी, लेकिन अब खुलकर जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, उस ऑल पार्टी मीटिंग होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा जयराम रमेश सहित तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सबने यह ऐलान किया है कि इस बिल का हम भारी विरोध प्रदर्शन करेंगे। We all have decided we will, though continuously we are supporting Women's Reservation Bill 2010, then even 2023, it is unanimously
accepted the constitutional amendment. And we are insisting that they should implement that whatever earlier amendment is passed. And secondly, that delimitation, they are also playing some tricks. Therefore, all party, we are going to take one stand. We unitedly should fight in parliament and all opposition parties unitedly, and this is the only thing I want to convey you, because we are united in this and unitedly we have decided and we'll oppose this bill. But I want to tell you, we are not against the reservation. The way in which they have put in the bill, whether it is delimitation, whether they have not even cleared census and almost all powers of the constitution, the executive is taking. And mostly the power which can be executed by the institutions, the parliament they have given, so that they can change delimitation at any time. And they have done mistakes, or they have already deceived us in our Assam and also our Jammu and Kashmir, several places. So therefore, we will fight unitedly on that issue. Thank you. दोस्तों, यानी फिर से 200-300 सांसद भारी विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, सड़कों पर उतरेंगे, सदन के परिसर पर उतरेंगे और सुबह से ही हंगामा देखना शुरू हो जाएगा, हंगामा मिलना शुरू हो जाएगा, वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी दोस्तों। हालांकि कई एक मसले को लेकर के सदन के परिसर में विरोध प्रदर्शन होता रहा है, चाहे आप देखिए इंडियन यूएस ट्रेड डील को लेकर के मसला हो, या फिर जो है 4 लेबर कोड का मसला हो, प्रदूषण का मसला हो, तमाम ऐसे मसले रहे हो, चाहे किसानों का मसला हो, विरोध प्रदर्शन सदन के परिसर के अंदर होता रहा है। और आप देखिए जो 3 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया गया है, जो कि कल से स्टार्ट है, 18 तारीख तक चलेगा, इस सेशन में भी भारी विरोध प्रदर्शन होने की संभावनाएं हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ लफ्जों में कह दिया गया है कि इसका हम विरोध करते हैं। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सच में चुनावों के बीचों बीच उस तरीके का बिल लाना, इस तरीके की बातें करना, नए स्पेशल सेशन बुलाना, क्या कोई अलग रणनीति है? क्या सच में जो विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि सोची समझी साजिश है, ये सब कुछ राजनीति के तहत किया जा रहा है, क्या सच में ऐसा है या फिर कुछ और ही खेल चल रहा है? आपको क्या लग रहा है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।